है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति परिवार में। आज फिर से मंडे है, हम ध्यान यात्रा की तरफ चलेंगे। आज की ध्यान यात्रा में हमें इंदु जी लेके जाएंगी। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आज फिर से हमें ध्यान यात्रा में लेके जाने के लिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद समया जी, और मेरे सभी प्यारे मित्रों का आत्म जागृति परिवार के ध्यान सत्र में हृदय से स्वागत है। सभी को ब्रह्म वंदन। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ध्यान क्या है ना। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि जो भी काम करो ध्यान से करो, अवेयरनेस से करो। तो ये ध्यान शब्द कोई हमारा नया नहीं है हमारे लिए। हम बचपन से ही इससे जुड़े हुए हैं और सारी जीवन भर ही जुड़े रहे, क्योंकि जब भी कोई काम अगर हमारे से नहीं होता था तो यही कहा जाता था कि ध्यान से नहीं किया होगा। या कोई व्हीकल चलाते हुए होता है कि कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया तो यही सुनते थे कि अरे वो ड्राइवर ध्यान से नहीं चला रहा होगा तभी ये हुआ, है ना। तो ध्यान तो हमेशा ही है। तो ये जो हम भौतिक परिवेश में ध्यान का मतलब हम समझते हैं वो क्या है कि एक्सटर्नल चीजों के प्रति हमारा ध्यान। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान का बहुत महत्व है। तो स्पिरिचुअलिटी में ध्यान क्या होता है? हमारे अंदर की यात्रा, हमारे को अंदर की अवेयरनेस को होने को, उसको ध्यान कहा जाता है। तो स्वयं के प्रति जो अवेयरनेस है, अपनी स्वयं के प्रति क्या, यानी ये अपनी दिव्य प्रकृति के प्रति जो अवेयरनेस है, हमारी स्वयं को स्वयं के जानने की प्रति जो अवेयरनेस है, उसको हम प्राप्त करते हैं ध्यान के द्वारा। तो ये कैसे किया जाए? तो पतंजलि योग शास्त्र में इसका बहुत ही अच्छा एक आता है सूत्र, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। अगर हम किसी भी चीज के साथ योग करना चाहते हैं, हम अपने को अपने के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, अपने को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में योग करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हमको अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा, है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? ये अपने मन को विचारों से शून्य करना पड़ेगा। तो यही हमारे, ऐसे हमने देखा है कि ध्यान की बहुत सी परिभाषाएं हैं और सभी अपने में सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वास्तव में ध्यान की क्या परिभाषा बनी कि अपने मन को, अपने चित्त को विचारों से शून्य करते हुए अपनी दिव्य शाश्वत प्रकृति को जानना ही ध्यान है। तो चलिए आज हम ध्यान की ओर अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक सुखद और आरामदेह आसन ले लें, जिस पर कि आप अगले कुछ समय तक बिना हिले डुले बैठ सके। आलती पालती की स्थिति में बैठ सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जमीन पर सीधे बैठकर या सोफे या चेयर पर भी बैठ सकते हैं। पैरों को इस तरह क्रॉस कर लें और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। अपनी पीठ को जितना भी हो सके सीधा होकर बैठें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कुशन भी ले सकते हैं पीछे, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम सीधा होकर पीठ को बैठते हैं तो हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी, हमारी वो ज्यादा हमारे को नीचे से ऊपर तक जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो अच्छे से हो पाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमने चश्मा पहना है तो उतार लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। साथियों, हम यहाँ महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई आनापानसति ध्यान पद्धति को अपना रहे हैं। इस पद्धति में सिर्फ अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान किया जाता है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल कोमलता से अंदर आती हुई श्वास और धीरे से बाहर जाती हुई श्वास। केवल हमको अपनी श्वासों पर ही ध्यान देना है। श्वासें जो धीरे धीरे अंदर आ रही हैं और धीरे धीरे
बाहर जा रहे हैं। हम उन श्वासों को ही महसूस करें। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल हो रहा है। आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। सांसों के फ्लो के साथ एक हो जाइए। आने वाली श्वास को अंदर आने दीजिए और बाहर आ जाने वाली श्वास को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। विचार यदि आ रहे हैं, आने दीजिए, उनको पकड़कर मत बैठिए, वे स्वयं ही चले जाएंगे। अपने को जितना भी हो सके रिलैक्सेशन के मूड में ले आइए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। श्वासों का आना जाना जारी रहेगा। कोमलता से आने जाने दीजिए। आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। बाहर की वस्तुओं से, भौतिक जगत से अपना आकर्षण हटाकर अंदर ही अंदर डूबने का प्रयत्न कीजिए।
अपनी श्वासों के साथ एक हो जाइए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, ये सांसें हमारे जन्म के साथ इस शरीर में आती हैं और शरीर छोड़ते समय हमारा साथ छोड़ देती हैं। सारे जीवन पर्यंत वो हमारा साथ निभाती हैं। प्रत्येक सांस को महसूस कीजिए।
तभी होगा। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों से अपने सुंदर चेहरे को सहलाते हुए आंखों को धीरे धीरे खोलें और एक मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ध्यान की गहराइयों में ले जाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आपको हृदय से आभार, धन्यवाद। Thank you so much, Indu ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत सुंदर। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। थैंक यू इंदू जी, अच्छा कराया। थैंक यू बहुत इंदु अच्छा जी। करा आपने। बहुत अच्छा, मैं तो खो गई थी पूरा, ऐसा लगा अभी हाँ। आंख बंद करी और अभी उड़ गए। मैं बहुत तो अच्छा। अच्छा कराया था। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू इंदु जी, आप थैंक सब यू। लोगों का आभार, धन्यवाद। इंदु जी।